हेलो दोस्तों, मैं मंजीत आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने करियर के बारे में जानने आए हैं कि हम 10th और 12th के बाद हमें अपना करियर कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखिए डिस्कस करेंगे कि 10th के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। क्या हमें मेडिकल में जाना चाहिए, क्या हमें नॉन मेडिकल में जाना चाहिए, या कॉमर्स और आर्ट इनमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेडिकल लेने के बाद हमें कौन कौन सी जॉब मिल सकती है या कौन कौन सा हमारा यहाँ पे कैरियर बन सकता है, कॉमर्स में हम क्या कर पाएंगे आगे चलकर। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। दूसरा, हम यहाँ पे साथ में ही जानेंगे कि अगर हम 12th पास आउट हो चुके हैं तो 12th के बाद हमें ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए। दूसरा, हमें गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या ऑप्शन है, इन सभी के बारे में जानेंगे। फिर हम लास्ट में जानेंगे कि वो कौन सी गवर्नमेंट जॉब है। अगर हम ये कहें कि 100 जॉब आती है तो 100 में से वो कौन सी 70% जॉब है जिनका सिलेबस सेम रहता है, कि हमें वो कौन से 4 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जिनसे हम 70% गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, कि मैक्सिमम सिलेबस यहीं से आता है। तो इन सभी के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहें और सभी स्ट्रीम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मेडिकल के बारे में। मेडिकल के बारे में हमारे पास सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर हमने 10th पास कर लिया है तो 11th में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11th और 12th दोनों में हमारे यही सब्जेक्ट रहेंगे। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे पहला फील्ड हमारा जो बनता है, जो कि सभी का पसंदीदा बन चुका है आज के टाइम में, डॉक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर में क्या होगा कि हमें नीट का एग्ज़ाम पास करना होगा 12th पास करने के बाद। और नीट का एग्ज़ाम आज के टाइम पे काफ़ी कंपटीशन बन चुका है, इतना आसान नहीं है नीट का एग्ज़ाम पास करना। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और नीट के अलावा भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं हमारे पास। अगर हम नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद क्या क्या ऑप्शन बनते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो पहले समझिए कि अगर हम नीट क्लियर करते हैं तो डॉक्टरी फील्ड में जा सकते हैं। क्या क्या हम यहाँ पे कोर्स करेंगे? MBBS का हो गया डॉक्टर एलोपैथी, BDS का हो गया डेंटिस्ट, BMS का हो गया आयुर्वेदिक, BHMS के हो गए होम्योपैथिक। इस टाइप के हम डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। दूसरा, अगर हम नीट क्वालिफाई ना कर पाए तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेंगे? देखिए, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? अगर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़े हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन रहेगा पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स क्या है हमारे पास कि हॉस्पिटल फील्ड में ही डॉक्टर के अलावा और भी जॉब है, और भी यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। तो डॉक्टर्स के अलावा कौन कौन काम करते हैं? देखिए, नर्सिंग स्टाफ भी होता है, लैब टेक्नीशियन भी होते हैं, रेडियोलॉजी भी होते हैं, OT में टेक्नीशियन भी होते हैं। तो ये सारे फील्ड हैं जहाँ पे हम कोर्स करेंगे तो हमें जॉब मिल सकती हैं अच्छी फील्ड में। दूसरा, हम आगे जानेंगे कि इसके अलावा हमारे पास क्या क्या बनते हैं आगे स्कोप। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फार्मेसी और रिसर्च फील्ड में भी हम काम कर सकते हैं। फार्मेसी और रिसर्च में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? B फार्मेसी, यहाँ पे मेडिसिन्स के बारे में हो गया। आगे हमारे पास BSc बायोटेक्नोलॉजी हो गया, BSc माइक्रोलॉजी हो गया, BSc बायोकेमिस्ट्री हो गया, जो हम आगे कोर्सेज कर सकते हैं और अच्छा हमारा कैरियर ग्रोथ कर पाएगा। यहाँ से आगे चले हम, अगर बायोलॉजी के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में अगर चर्चा करें, अगर ये सब्जेक्ट कहाँ कहाँ हमारे काम आने वाले हैं, तो देखिए इसी में हम अगला ऑप्शन आता है हमारा वेटनरी और एग्रीकल्चर। वेटनरी और एग्रीकल्चर हमारा क्या है? यहाँ पे पशुधन, पशुओं से रिलेटेड और खेती बाड़ी से रिलेटेड आता है कि हम यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, वेटनरी और एग्रीकल्चर में हमारा हरियाणा में हिसार के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। गवर्नमेंट कॉलेज हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है
लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ये हमारे पास है। इसमें हम वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, पशुओं के भी हम डॉक्टर बन सकते हैं, और वेटनरी सर्जन बनने के लिए भी आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। और उसके बाद आपके कोर्स आते हैं यहाँ पे BVSC AH वेटनरी डॉक्टर। आगे हम इसी में करें तो MVSC मास्टर बन पाएंगे, PhD भी कर सकते हैं। VLD एक डिप्लोमा है आपका। यहाँ पे जब हम लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लें, अगर वेटनरी सर्जन नहीं बन पाएँ तब भी हम 2 या 3 साल के कुछ छोटे छोटे डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है VLD का। VLD का 2 साल का डिप्लोमा है लगभग आपका। तो यहाँ पे VLD के अलावा सबसे बेटर तो आपके लिए है यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर के अलावा आगे क्या ऑप्शन बच सकता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास वेटनरी डॉक्टर हो गए, एनिमल हॉस्पिटल में या क्लिनिक हम अपना शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी आती है हमारी वेटनरी ऑफिसर की। आगे हमारे पास देखें एग्रीकल्चर में हमारे पास है यहाँ पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देखिए लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी दोनों ही यहाँ पे हमारे पास 2 अलग पार्टीशन हो गए हैं, बट लोकेशन यहाँ पे हिसार में सेम है। और यहाँ पे हम एग्रीकल्चर में देखिए BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। BSc के बाद हम MSc भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड से, या BTech कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं हम यहाँ पे। और आगे हायर स्टडी हमारी MSc और PhD है। स्कोप क्या है यहाँ पे हमारे पास, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट बन सकते हैं, या रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा बैंकिंग में भी हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड से ऑफिसर बनते हैं। ये स्पेशल पोस्ट आती हैं जिसमें हमारे BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमारे पास है कि प्राइवेट कंपनीज में भी हम यहाँ पे कुछ हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी हमारे पास अच्छे खासे स्कोप हैं। वहाँ पे भी हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं प्राइवेट कंपनीज में भी, अगर हमारे पास BSc MSc एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं वेटनरी और एग्रीकल्चर का। यहाँ पे हमारे पास देखिए कि अगर वेटनरी हम पशुओं के डॉक्टर बनेंगे तो यहाँ पे हमें BVSc करना होगा, एनिमल्स के डॉक्टर बनेंगे। हाई यहाँ पे हमारे पास सैलरी है और चांसेस कितने हैं, मीडियम। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बट हमें यहाँ पे क्या होगा, टाइम बहुत देना पड़ेगा। टाइम लगेगा आपका यहाँ पे 5 से 6 साल का, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। फिर हमारे पास एडमिशन कैसे होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे आपके। दूसरा हम देखें एग्रीकल्चर में हम BSc और MSc कर सकते हैं। फार्मिंग के बारे में जानेंगे, ऑफिसर साइंटिस्ट बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी आती हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी काम है, और कंपटीशन नॉर्मल है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बट टाइम इतना ही लगेगा आपका दोनों फील्ड में, अगर हम वेटनरी में जाएंगे या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएंगे। बट यहाँ पे नीट के कंपैरिजन में दोनों में ही यहाँ पे क्या है, कंपटीशन कम है। नीट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास कुछ और यूनिक फील्ड बचते हैं जो कि बहुत कम जानते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए हमारे पास कोर्सेज हैं यहाँ पे, फॉरेंसिक, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, डाइट्स, एनवायरनमेंट साइंस, इन सभी के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। इनके भी हमारे पास कोर्सेज आते हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे कोर्सेज होते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपका अच्छा स्कोप बन सकता है। यहाँ पे बहुत कम बच्चे आपके एडमिशन लेते हैं, बच्चों की संख्या कम होगी तो वहाँ पे आपका कंपटीशन भी कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कि गवर्नमेंट जॉब में हमारे पास क्या क्या स्कोप हैं। मेडिकल लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब में हमारे पास स्कोप देखिए, यहाँ पे हम
सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। आर्मी में मेडिकल सेलर मेडिकल असिस्टेंट बन सकते हैं यहाँ पे नेवी में। और एयरफोर्स में एयरमैन ग्रुप वाई, एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं एक्स और वाई, तो वाई ग्रुप में मेडिकल असिस्टेंट बन सकते हैं। दूसरा, अगर आप डॉक्टर या ऑफिसर बनना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, AFMS आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से हमें MBBS करना होगा, बाद में आर्मी डॉक्टर बन जाएंगे हम। या फिर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। आर्मी में यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, नर्सिंग ऑफिसर में यहाँ पे आपका कंपटीशन कम है और आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। BSc नर्सिंग करना होगा, हमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करना होगा। दूसरा, अगर हम ये ना कर पाएँ, इसके अलावा भी हमारे पास सेंटर की वैकेंसी आती हैं SSC के थ्रू, CHSL CGL की, रेलवे की, डिफेंस की, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम आते हैं, वो सब भी हम ज्वाइन कर सकते हैं और वो सब भी एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे स्कोप बनते हैं। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर और भी वेटनरी और एग्रीकल्चर में नहीं जा पाए तो हमारे पास स्कोप नहीं है। सेंटर की, रेलवे की, डिफेंस की, स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उन सभी में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये सब हमारा मेडिकल के बारे में था। मेडिकल में यहाँ पे हमारे पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं हम। सिंपल ग्रेजुएशन में क्या होगा, BSc करेंगे और अगर हम बाई चांस अपने पेरेंट्स के दबाव में अगर हमने मेडिकल लिया था और आगे हमारा मानसिक संतुलन ऐसा नहीं है कि हम आगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अपना स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। हम सिंपल BA ले सकते हैं, आर्ट के सब्जेक्ट पर पढ़ सकते हैं जहाँ पे वर्कलोड आपका बहुत कम होगा, पढ़ाई का वर्कलोड बिल्कुल कम होगा। तो आगे जाकर हम चेंज भी कर सकते हैं अपने स्ट्रीम को, या फिर हम आगे MSc PhD भी कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास फाइनल सुझाव क्या रहेगा, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी। दूसरा, अगर हमें जल्दी जॉब चाहिए तो हम यहाँ पे पैरामेडिकल बेस्ट रहेगा, जिसमें हम नर्सिंग स्टाफ की तैयारी कर सकते हैं या फिर और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। दूसरा, अगर हमें रिसर्च पसंद है तो हम BSc या बायोटेक्नोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में हम BSc MSc और PhD कर सकते हैं, या फिर वेटनरी में हम कर सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर पशुओं से रिलेटेड हम और भी छोटे छोटे डिप्लोमाज हैं जिसमें हम मेडिसिन के बारे में सीख सकते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ किस किस बीमारी में काम आती है। तो वो सारी चीज़ें भी हम मेडिकल लाइन से सीख सकते हैं। तो ये हमारे स्कोप थे। आगे हम बढ़ें तो उससे पहले हमारे पास जो सबसे पहला और आखिरी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका मजबूत है तो उसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के आप अच्छी तैयारी करें और आगे चलकर आप टीचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। वहाँ पे भी आप सिंपल BSc MSc और नेट क्वालिफाई करें और आगे हायर स्टडी करना चाहें तो आप PhD भी कर सकते हैं प्रोफेसर लाइन में जाने के लिए। तो ये आप सभी के अच्छे स्कोप थे मेडिकल करने के बाद 11th 12th में। 11th 12th में मेडिकल करने के बाद ये आपके ऑप्शन थे जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने होंगे, साथ में आपके 1-2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, हिंदी और इंग्लिश या म्यूजिक, वो आपके नॉर्मल हैं, सभी स्ट्रीम में होते हैं, आपके कॉमर्स और आर्ट में भी। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेडिकल कि नॉन मेडिकल में हमारे पास क्या क्या स्कोप बनते हैं। नॉन मेडिकल में पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। 11th क्लास में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने होते हैं। 11th की बजाय हमें 11th और 12th दोनों में ही हमारे यही सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यहाँ पे हमारे पास
बायोलॉजी की जगह मैथ आ जाता है और बाकी आपके 1-2 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर आपके म्यूजिक। फिर यहाँ पे देखिए हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जाम कौन सा होता है, मोस्ट पॉपुलर जॉब हमारी क्या होती है, इंजीनियर। आईआईटी का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है इंजीनियरिंग बनने के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका, पहले जेईई मेंस होगा, फिर हमारे पास एडवांस का होगा और स्टेट लेवल पे भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जिनसे आप बीटेक करके इंजीनियर बन सकते हैं। तो अब हमारे पास बीटेक के अलावा दूसरा क्या होता है, हमारे पास बीई होती है। बीई क्या होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब हमारे पास इंजीनियरिंग की टॉप ब्रांच कौन सी हैं वो जानते हैं। देखिए कंप्यूटर साइंस में है, मैकेनिकल इंजीनियर में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में भी हमारे पास स्कोप हैं। तो ये हमारे इंजीनियरिंग के अलग अलग फील्ड बनते हैं। अब इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा जिसमें आपको जेईई मेंस और एडवांस के पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन बन चुका है यहाँ पे। बट अगर हम आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए, जेईई मेंस का और एडवांस का पेपर क्लियर नहीं कर पाए, तो इसके अलावा भी आपके पास बेहतरीन ऑप्शन बनते हैं। वो सभी ऑप्शन क्या क्या बनते हैं उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास आगे बढ़े, डिफेंस और गवर्नमेंट जॉब। डिफेंस और गवर्नमेंट जॉब हमारे पास कौन कौन सी हैं। देखिए आईआईटी के बाद जो ऑप्शन आता है सबसे बेटर ऑप्शन आता है एनडीए का। एनडीए में आपको डायरेक्ट क्या होगा, ऑफिसर पोस्ट पे ज्वाइन हो जाएंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं में आपको लेफ्टिनेंट पोस्ट मिलती है और बहुत ज़्यादा कम टाइम में आप तरक्की कर पाते हैं। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, जनरल, कर्नल ये आपकी ऑफिसर पोस्ट आती हैं। अगर एनडीए क्लियर नहीं कर पाए, एनडीए में क्या होता है कि आपका टेस्ट और टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू रहता है 5 से 7 दिन का। सबसे ज़्यादा टफ यही रहता है, आपका इंटरव्यू चलता है। और यहाँ पे हमारे पास अगर मैं कहूँ टेस्ट में अगर 100 बच्चे क्वालिफाई कर गए तो 2 से 3, मुश्किल से 2 से 3 बच्चे यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है आपके इंटरव्यू में। टेस्ट से ज़्यादा आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए अगर आप एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। कम उम्र में ऑफिसर बनना चाहते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। दूसरा यहाँ पे हमारे सेंट्रल जॉब होती हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तीसरा हमारे पास रेलवे जॉब भी है और स्टेट जॉब भी है। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आती हैं वो सभी हम अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी जॉब ले सकते हैं। फिर आगे बढ़े हम, दूसरा हमारे पास है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा जो हम कमा सकते हैं कंप्यूटर और आईटी फील्ड में। सबसे ज़्यादा स्कोप बन सकते हैं आपके कंप्यूटर और आईटी फील्ड में। कोर्स क्या रहते हैं, बीएससी होता है आपका, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, कोडिंग कोर्स सीख सकते हैं आप। करियर क्या रहेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये आप बन सकते हैं। और इनमें आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा पैसा, रिस्पेक्ट भी है। फिर आगे बढ़े हम, आगे हमारे पास एविएशन पायलट और एयर होस्टेस। यहाँ पे हम देखिए हमारे पास कोर्सेज क्या क्या हैं पायलट बनने के लिए। कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग ले सकते हैं हम, एविएशन कोर्स कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं या एयरपोर्ट पे और भी स्टाफ की जॉब है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आगे हमारे पास है यहाँ पे बीएससी एंड रिसर्च फील्ड। बीएससी एंड रिसर्च फील्ड में हमारे पास क्या है, बीएससी फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री तीनों से कर सकते हैं या फिर किसी एक सब्जेक्ट से भी हम बीएससी यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑनर्स से कर सकते हैं। कैरियर में हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे टीचिंग में जा सकते हैं,
प्रोफेसर या लेक्चरर पोस्ट पे। दूसरा यहाँ पे साइंटिस्ट फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, इसरो और DRDO में। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग में। आज के टाइम पे जब हम अपना मकान भी बनाते हैं तो पहले हम नक्शा लेके आते हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, इमारतें बनती हैं, तो उनका भी हमारे पास क्या होता है, पहले नक्शा बन के आता है। तो आज के टाइम पे 2D और 3D सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2D, और उससे भी ज़्यादा महंगा होता है 3D। यहाँ पे जब हम नक्शा बनाना सीखते हैं तो यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एक आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर बन के ये हमारे कोर्स रहेंगे। इंटीरियर डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइनर, हम कौन सा कोर्स पसंद करते हैं, ये हमारी पसंद पे है। अच्छा पैसा यहाँ से हम कमा सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादा काम रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम काम आता है। यहाँ से आगे बढ़े हम, यहाँ पे हमारे पास आज के हाई डिमांडेड डाटा साइंस और AI मशीन के टूल हम ज़्यादा सीखने में लगे हुए हैं आज के टाइम पे। और एक्स्ट्रा कोर्स कौन कौन से हैं, BBA MBA कर सकते हैं बिजनेस के फील्ड में, होटल मैनेजमेंट, मर्चेंट नेवी या पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा हम कर सकते हैं। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है और ना ही यहाँ से कुछ ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन बनते हैं। डिग्री में ज़्यादा ऑप्शन बनते हैं, हमेशा डिप्लोमा करने से बचिए। डिप्लोमा से ज़्यादा आपको डिग्री में फ़ायदा मिलेगा। फिर हमारे पास है टीचिंग में मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। किसी भी एक सब्जेक्ट के आप अच्छे खासे टीचर और प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छी इनकम अर्निंग कर सकते हैं। एक अच्छे समाज में आपको मौका मिलता है बच्चों के साथ जुड़े रहने का। तो यहाँ से आप किसी भी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट हमारे पास है 11th और 12th में कॉमर्स। अगर हमने 11th 12th में कॉमर्स लिया तो हमारे पास क्या स्कोप है, या 12th कॉमर्स पास आउट हो चुके हैं तो हमारे पास आगे क्या क्या ऑप्शन है। देखिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या रहते हैं, अकाउंट होता है, बिजनेस होता है, इकोनॉमिक्स होता है और मैथ होता है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिक्स है। ये हमारे मेन सब्जेक्ट रहते हैं। इनमें अल्टरनेट भी होता है, एक दो को हम अल्टरनेट में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे जो फेमस और सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, टफ एग्ज़ाम है, वो है हमारा CA का, एक चार्टेंट अकाउंट का। ये हम ज्वाइन कब कर सकते हैं, जब हमारा अकाउंट और मैथ स्ट्रॉन्ग हो। ये सब्जेक्ट हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। आगे हमारे पास यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज क्या हैं, हाई सैलरी और रिस्पेक्ट के साथ। अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट के एक्सपर्ट बन सकते हैं हम। 4 से 5 साल लगेंगे। सैलरी हमारी 6 लाख से 20 लाख प्लस जाती है पर मंथ की। अच्छे ऑप्शन हैं CA बनने के, बट यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कंपटीशन हमारा एक डॉक्टर बनने में होता है, सेम कंपटीशन होता है। आगे चलिए, अगर हम CA ना करें तो CA की बजाय CS कर सकते हैं, कंपनी यहाँ पे सेक्रेटरी के रूप में। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट ही जॉब रहेंगी, मैक्सिमम प्राइवेट स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब में स्कोप नहीं है। यहाँ पे हम कंपनी के लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। दूसरा, हम कॉरपोरेट फील्ड में डिमांड ज़्यादा रहती है हमारी, ये हमारा लगभग प्राइवेट स्कोप रहता है। आगे बढ़े हम, हमारे पास है CMA क्या होता है हमारा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी हमारा प्राइवेट फील्ड में जो काम रहता है कि कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करना, फाइनेंस को संभालना, फाइनेंस को मैनेज करना, तो कंपनीज में ज़्यादा यूज़फुल रहता है। आगे हम देखें ग्रेजुएशन भी हम कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन है हमारे पास कि अगर हमने 12th कॉमर्स था तो हम BCom कर सकते हैं और BCom के बाद MCom कर सकते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल कॉमर्स में हम आगे ग्रेजुएशन कर सकते हैं।
दूसरा, हम बीकॉम और एमकॉम करने के अलावा एमबीए कर सकते हैं और आगे बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास मोस्ट पॉपुलर क्या होता है, यहाँ पे बैंक पीओ होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास बीकॉम के अलावा बीबीए भी हम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम बिजनेस और मैनेजमेंट सीखते हैं। एमबीए के लिए बेस्ट ऑप्शन है हमारा। दूसरा हमारे पास यहाँ पे बीएमएस, बीएफ और बीबीआई हैं। बीएमएस में मैनेजमेंट सीखते हैं हम, बीएफ में हम अकाउंटिंग और फाइनेंस को सीख पाते हैं अच्छे से, बीबीआई में हम बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से सीखते हैं। और आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आपके बहुत ज़्यादा अर्निंग के सोर्स बन सकते हैं पैसा कमाने में। दूसरा, अगर हमने यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट चूज़ किया था तो कंप्यूटर और डिजिटल कोर्स भी हमारे बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि हम बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आगे हमारे पास कंप्यूटर एंड डिजिटल कोर्स हैं बीसीए का हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे ये दोनों सेम ही रह गए हमारे। फिर हमारे पास यहाँ पे है, सॉरी, ये हमारे पास तीनों ही बार बार टाइप हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसके फ़ायदे क्या हमारे पास देखिए, यहाँ पे हम कंप्यूटर और डिजिटल कोर्स कर सकते हैं बीसीए में। और इसमें हमारे पास आईटी फील्ड में जाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसमें हमारे पास कोडिंग, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर बन सकते हैं। ऐप डेवलपर के हमारे बहुत अच्छे खासी अर्निंग होती है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐप बने हुए हैं, आप प्ले स्टोर पे देखेंगे तो। डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, ग्राफिक में काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर में काम कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के हमारे बहुत ज़्यादा सोर्स बने हुए हैं। आगे हम यहाँ पे देखें गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब देखिए, सेंटर की हमारी एसएससी की जॉब आती हैं, सीजीएल की, सीएचएसएल की, जैसे कि सीबीआई में, इनकम टैक्स में, या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गए, ये सारे एसएससी के थ्रू हमें जॉब मिलती हैं। बैंकिंग की क्लर्क हो गई और बैंक पीओ हो गए। रेलवे की भी जॉब आती है हमारी, और यूपीएससी की आती हैं जिसमें आईएएस आईपीएस हम बन सकते हैं। बट हमें इसके लिए क्या करना होगा, ग्रेजुएशन भी करना होगा अपना। सीधा 12th पास आउट के बाद नहीं कर सकते, पहले हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन भी करना होगा। सीजीएल के लिए हमें ग्रेजुएशन करना पड़ता है, बैंक पीओ के लिए करना पड़ता है, सीएचएसएल और क्लर्क ये हम 12th पास के बाद कर सकते हैं। यूपीएससी में जाना है, आईएएस आईपीएस में, इसके लिए भी हमें ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। फिर हम देखें आगे हमारे पास और कौन कौन से हैं। होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं, एलएलबी करना होगा हमें, इवेंट मैनेजमेंट और जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। फिर हमारे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा कम मेहनत में, देखिए बीकॉम करेंगे, सीए कर सकते हैं, सीएमए और एमबीए कर सकते हैं, बीबीए के साथ भी हम एमबीए कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास बीसीए, एमसीए और आईटी जॉब के लिए हमारे पास अच्छा ऑप्शन बनता है। ये हमारे लास्ट फाइनल एडवाइस है। अगर अकाउंट स्ट्रॉन्ग है तो सीए बन सकते हैं हम और सीएमए। बिजनेस में अगर इंटरेस्ट है तो बीबीए और एमबीए कीजिए अगर आप खुद का बिजनेस रन करना चाहते हैं तो। कंप्यूटर अगर आपका पसंद है तो बीसीए और एमसीए कीजिए, बीसीए और एमसीए करें। सिंपल ग्रेजुएशन करनी है, अगर हम ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते, इतनी एबिलिटी नहीं है तो बीकॉम और एमकॉम कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारे बैंकिंग के अच्छे खासे ऑप्शन बनते हैं। लास्ट हमारे पास है यहाँ पे टीचिंग भी हमारा एक अच्छा ऑप्शन बनता है। आप अकाउंट के, बिजनेस के, कंप्यूटर के, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट के आप अच्छे खासे टीचर बन सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है अपना
बहुत स्मार्ट अप्रोच, अगर हमें पहले से ही अपनी काबिलियत पता है कि हमारा साइंस और मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आर्ट्स लेकर भी हम कम मेहनत करके भी एक स्मार्ट अप्रोच के साथ अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। देखिए हमारे पास आर्ट्स में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। हमें ग्रेजुएशन सबसे कॉमन है कि हमें ग्रेजुएशन में क्या क्या कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में हम बीए और बीए के साथ बीए के बाद एमए। बीए में देखिए हमारे पास सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ये हमारे, और साथ में इकोनॉमिक्स भी है। इको जो भी हमारे सब्जेक्ट रहे हों बीए में हम लेंगे। और एमए जिस भी एक सब्जेक्ट का अगर हमें टीचर बनना है, किसी भी एक सब्जेक्ट का हम यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। टीचिंग में अच्छे खासी यहाँ पे अर्निंग है। बट साइंस के सब्जेक्ट की आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है एज कंपेयर आर्ट्स। फिर हमारे पास देखिए बीए में एलएलबी कर सकते हैं, वकील वगैरह अगर हमें बनना है तो। फिर बीएफए कर सकते हैं फाइन आर्ट्स में। बीजीएमसी कर सकते हैं अगर हमें जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में जाना है तो। एंकरिंग करनी है टीवी पे अगर हमें आना है तो। फिर अगर हमारे पास है बीएसडब्ल्यू सोशल वर्क करने हैं, बीएचएम होटल मैनेजमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे आर्ट्स में आते हैं अच्छे खासे। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन। 12th के बाद हम एसएससी के सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कलरक का और डीईओ का। एमटीएस हमारा 10th लेवल पे होता है। एज हमारी 18 होनी चाहिए, 18 ईयर। पुलिस में हम जा सकते हैं, कांस्टेबल में, स्टेट पुलिस में, डिफेंस में जा सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, अग्निवीर में। बट आज के टाइम पे हम कहेंगे कि डिफेंस में यहाँ पे हमारे पास अच्छी जॉब के ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे 4 साल की जॉब दी है। 4 साल के बाद आपको फिर एक नया स्कोप देखना होगा अपने कैरियर के लिए। यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा कि अगर 100 बच्चे अगर ज्वाइन किए हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो सिर्फ 25 को ही रखेंगे, 75 को यहाँ पे वापस अपने कैरियर के बारे में सोचना होगा कि कैरियर और क्या चूज किया जाए। ये यहाँ पे 75 स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया जाता है 4 साल के बाद। हाँ, यहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं या करने का इरादा है, तो जब आप यहाँ पे 75 बच्चे बाहर आएंगे तो उनको 10 से 15% कुछ ऐसा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि पुलिस वगैरह में, स्टेट जॉब में, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। बट 10% आपको छूट मिलेगी। उसके लिए देखिए आपको 4 साल का नुकसान हो चुका है कि आप 4 साल तक पढ़ाई से दूर हो गए हैं, सिर्फ एक 10 या 15% आरक्षण के लिए। तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन नहीं है हमारी नज़र में, बाकी आपको जो ठीक लगे। फिर हमारे पास रेलवे में भी जॉब है आपके लिए, ग्रुप सी और डी की। आपके रेलवे ग्रुप सी और डी के अलावा एनटीपीसी की भी जॉब आती हैं। यहाँ पे इन सभी जॉब के बारे में हम आगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है यहाँ पे लॉ फील्ड, बीएलएलबी यहाँ पे 5 साल के लिए होगी। कैरियर यहाँ पे लॉयर, जज और लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉयर बनेंगे, लॉयर बनने के बाद आपके जज और लीगल एडवाइज़र के भी ज़्यादा स्कोप बन जाते हैं जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे हमारे पास लॉ के अलावा देखिए क्या क्या रहेंगे। मीडिया में भी जा सकते हैं आप, मीडिया एंड जर्नलिज्म को भी चूज कर सकते हैं। आपको मीडिया में एंकरिंग करनी है तो आप न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, या आज के टाइम पे सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। फिर हमारे पास आगे देखिए क्रिएटिविटी फील्ड में भी हमारे पास फैशन, इंटीरियर, ग्राफिक, एनिमेशन। अगर आपको क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, ड्राइंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो ये सारे आपके ऑप्शन बनते हैं। और आज के टाइम पे सबसे कम यहाँ पे आपको कंपटीशन मिलेगा, बट यहाँ पे आपके ये सारे प्राइवेट सेक्टर की जॉब रहेंगी। गवर्नमेंट जॉब होने के कम चांस है फैशन, इंटीरियर, ग्राफिक, एनिमेशन में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें कि टीचिंग में भी आप
जा सकते हैं। आपका कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छा हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी भी एक सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। साथ में हिंदी और इंग्लिश भी हैं आपके। फिर हमारे पास यहाँ पे देखिए टीचिंग के लिए आपको क्या करना होगा, BA, MA और नेट क्वालिफाई, और यहाँ पे हमारे पास आपको B.Ed भी करना होगा। दूसरा हमारे पास अगर आप डायरेक्ट टीचिंग में जाना चाहते हैं तो BA के साथ अलग से B.Ed ना करके आपको 1 साल और एक्स्ट्रा BA करना होगा, जो कि अब 4 साल का कर दिया है, तो ये भी आप पहले ही चूज कर सकते हैं। दूसरा आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना है तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा हायर जॉब सैलरी और ऑफिसर रैंक की है हमारे पास। UPSC में IAS, IPS, IFS ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपके डॉक्टर्स, लॉयर, CA यहाँ पे ट्राई करते हैं UPSC के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिसर मिलते हैं। ऑफिसर में आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके पूरे ज़िले के मालिक बनते हैं। आप एक ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। साथ में आप HSSC की भी तैयारी कर सकते हैं। आप एक HSSC में भी आपकी बहुत अच्छी जॉब आती है, जैसे कि तहसीलदार हो गए आपके। फिर हमारे पास बैंकिंग में आते हैं। बैंकिंग में भी आप जा सकते हैं। आर्ट स्टूडेंट्स भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स जा सकते हैं, यहाँ पे आर्ट के और साइंस के स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं बैंक क्लर्क और बैंक PO में। बट ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट को मिलता है, क्योंकि उसके अकाउंट और बिजनेस ऐसे सब्जेक्ट रहे होते हैं। इसके अलावा स्किल बेस्ड कोर्स हैं आपके। कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, टेली, एक्सेल, वेब डिज़ाइनिंग। इन टेली और एक्सेल बेस पे भी आपकी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आती हैं। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या चूज हो सकते हैं, देखिए अगर आपको लॉ पसंद है तो BA कीजिए, LLB। गवर्नमेंट जॉब पसंद है तो आप SSC और डिफेंस की तैयारी कीजिए। टीचिंग पसंद है तो आप BA प्लस B.Ed, जो कि आपकी एक साथ कोर्स हो जाते हैं, 4 साल की डिग्री बन जाती है। अगर आपको टीचिंग पसंद नहीं है तो आपकी BA 3 साल की बनेगी। क्रिएटिविटी में जा सकते हैं। फास्ट अर्निंग के लिए स्किल कोर्स भी सीख सकते हैं। फिर आज का अपना लास्ट पॉइंट जो बनता है लास्ट में, कि कम तैयारी करके सरकारी नौकरी कैसे लें। अगर हम ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, ज़्यादा पढ़ने की हमारी अगर कैपेबिलिटी है नहीं, इतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग बुक पढ़ें। 1 साल के लिए हमने किसी कोर्स की तैयारी की, फिर वहाँ पे हमें लगा कि हम फेलियर होंगे, फिर दूसरे कोर्स की तैयारी की, फिर तीसरे की। तो इन झंझट से बचने के लिए आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी नौकरी है हमारी जिनका सिलेबस सेम रहता है। 20+ हम ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताएंगे जिनका सेम पैटर्न होता है। सेम पैटर्न क्या होता है हमारे पास, देखिए पहला सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग हो गया, दूसरा हमारा मैथ हो गया, तीसरा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे GK हो गया, और चौथा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर हो गया। बहुत सारी नौकरी ऐसी हैं जो इन्हीं 4 सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें मिल सकती है। फिर अगर हमें स्टेट जॉब चाहिए, हरियाणा में अगर आपको जॉब चाहिए अपने खुद के स्टेट में, तो इसके लिए आपको हिंदी ग्रामर भी पढ़ना पड़ता है। बेसिकली ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। इन 5 सब्जेक्ट को पढ़कर भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ऑफिसर भी बन सकते हैं और एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी ले सकते हैं आपकी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है, तो उसके जितने भी एग्ज़ाम आते हैं वो SSC के थ्रू आते हैं। दूसरा हमारा रेलवे में आते हैं। तीसरा हमारा हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में क्या होगा, हमारे ये 5 सब्जेक्ट बन जाते हैं, रीजनिंग, मैथ, GK, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण। रेलवे में देखिए अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती या आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो आप रेलवे को चूज़ कर सकते हैं। रेलवे सबसे अच्छा पैसा दे रहा है। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और GK हमारे पास हो गया, रीजनिंग, मैथ और GK।
रेलवे के एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं आती है कभी भी, सिर्फ आपके यहाँ पे रीजनिंग, मैथ और जीके आती है। और रेलवे के कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा में कौन कौन सी जॉब मिल सकती है हमें, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एसएससी में कौन कौन सी जॉब आती है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट सभी का पैटर्न मोस्टली कॉमन है, आपके ये 5 सब्जेक्ट। ये 5 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करते रहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कम मेहनत करके आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। और इन तीनों सेक्टर में देखिए, हमारे एसएससी, रेलवे और एचएसएससी स्टेट एग्ज़ाम, इन सभी में आपके आर्ट, कॉमर्स और साइंस में चाहे वो नॉन मेडिकल का बच्चा हो और मेडिकल का बच्चा हो, वो सब बच्चे यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। हर बच्चा एसएससी के एग्ज़ाम दे सकता है, रेलवे के एग्ज़ाम दे सकता है, अपने स्टेट एग्ज़ाम दे सकता है। और मोस्टली यहाँ पे हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट यही रहेंगे, 5 सब्जेक्ट। इन 5 सब्जेक्ट को पढ़कर आप अच्छी नौकरी ले सकते हैं। देखिए वो कौन कौन सी नौकरियाँ आती हैं, कौन सी नौकरी हैं जिनमें आपको 12th करनी होती है, और कौन सी ऑफिसर पोस्ट आती हैं जिसके लिए आपको डिग्री करनी होती है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए एसएससी के जो एग्ज़ाम आते हैं, अगर आप 10th पास हैं और आपकी कम से कम एज 18 है तो एमटीएस के एग्ज़ाम दे सकते हैं। एमटीएस के आपको पीएन और मल्टीटास्क स्टाफ की जो मिलती है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक चपरासी लेवल की जॉब मिलती हैं अगर आप 10वीं पास पे एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम का लेवल है वो क्या रहता है, हमारा इजी रहता है। सब्जेक्ट जो एसएससी के हैं वो सब्जेक्ट हमारे एसएससी के क्या हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। और इसी में 12th के बाद हमारे पास आते हैं सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है, क्लर्क का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट ऑफिस में। तो ये आपकी सीएचएसएल की पोस्ट आती है। फिर हमारे पास अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, ग्रेजुएशन के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किया हो, उन सभी में भी क्या होगा कि आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं। मोस्ट ट्रेंडिंग रहता है एसएससी का सबसे। इसमें देखिए आप इनकम टैक्स में जा सकते हैं, इंस्पेक्टर सीबीआई में जा सकते हैं, ईडी में, एग्जामिनर, होम मिनिस्ट्री में। दूसरा हमारे पास देखिए यहाँ पे स्टैटिकल ऑफिसर बन सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर में जा सकते हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कस्टम में जा सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं। बहुत सारे आपके ऑफिसर फील्ड आते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है एसएससी सीजीएल। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑफिसर पोस्ट मिलती है। यहाँ पे इंस्पेक्टर में देखिए, सोच कर देखिए, आपके कंधे पे 3 स्टार लगते हैं, 3 स्टार जॉब होती हैं। फिर हमारे पास सीजीएल के बाद सीपीओ का एग्ज़ाम आता है। सीपीओ में 2 स्टार जॉब मिलती है। एसआई बनते हैं आप पुलिस में। एसआई कौन कौन से बनते हैं देखिए, बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, दिल्ली पुलिस, इन सभी में आप 2 स्टार ऑफिसर बन सकते हैं अगर आपने एसएससी सीपीओ क्लियर किया है तो। साथ में यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के अलावा फिजिकल और मेडिकल भी इम्पोर्टेंट हैं। सीजीएल में आपका मेडिकल और फिजिकल बहुत कम देखा जाता है, कुछ वैकेंसी में देखा जाता है, सभी वैकेंसीज में नहीं देखा जाता। फिर यहाँ पे जो सीजीएल है, सीपीओ है, दोनों ही क्या होते हैं, आपके ग्रेजुएशन बेस एग्ज़ाम होते हैं और ऑफिसर पोस्ट मिलती है। 10th बेस पे हमने ये सीखा था, हम टीएस और सीएचएसएल के फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आते हैं, एसएससी जीडी के फॉर्म आते हैं जिसमें हम कांस्टेबल बनते हैं। हमारे वही वापस बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस के अलग से भी फॉर्म आते हैं आपके, जैसे कि दिल्ली पुलिस के ड्राइवर के फॉर्म आ गए, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के आ गए।
फिर हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर के भी आते हैं और एसएससी फेज के भी आते हैं। एसएससी फेज में क्या होता है कि डायरेक्ट आपके डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आती हैं। वैकेंसीज हमारी देखिए किस लेवल पे आती हैं। यहाँ पे एसएससी फेज में आप ऑफिस अटेंडेंट, पियोन, हेल्पर, पोस्टल असिस्टेंट, यहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी, अकाउंटेंट, टेक्निकल जॉब आती हैं, लेबोरेटरी के असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियरिंग की, रिसर्च असिस्टेंट की, इन्वेस्टिगेटर की, ये सारी आपकी जॉब आती हैं। आगे हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसी हैं? आगे हमारे पास है रेलवे डिपार्टमेंट। रेलवे में हमारे पास कौन कौन सी जॉब आती हैं? देखिए एनटीपीसी की जॉब आती है। एनटीपीसी की आपकी 12th पे और ग्रेजुएशन पे दोनों पे जॉब आती है। मैथ, रीजनिंग और जीके, सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। और एनटीपीसी में आप क्लर्क बन सकते हैं और स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, और भी आपके अलग अलग पोस्ट होती हैं। आप टीसी भी बन सकते हैं। फिर हमारे पास है ग्रुप डी की, इसमें आपको हेल्पर और ट्रैकमैन की टाइप की जॉब आती है। फिर हमारे पास है रेलवे में एएलपी, लोको पायलट की वैकेंसी आती है। रेलवे में आपकी जेई की वैकेंसी आती है। इसमें साइंस स्टूडेंट को ही फ़ायदा मिलता है, वही अप्लाई कर पाता है जिसका बैकग्राउंड साइंस से रहा हो 11th 12th में। फिर रेलवे आता है आपका रेलवे पुलिस फोर्स। तो ये आपकी कुछ कॉमन वैकेंसी हैं जो रेलवे में हर साल आपको देखने को मिलती हैं, और इसमें आपको सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जीके 3 सब्जेक्ट अच्छे करने हैं आपको। फिर डिफेंस में हमने यहाँ पे देखा था अग्निवीर की वैकेंसी आती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये आपकी वैकेंसी सिर्फ 4 साल के लिए है और 25% स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट है, 75% के लिए सिर्फ 4 साल की है। 100 में से 75 बच्चों को 4 साल के बाद निकाल देंगे, सिर्फ 10-12% का कोटा देकर कि अब 10-12% आपको और नौकरी में आरक्षण मिलेगा। बट 10-12% के लिए आप अपनी 4 साल बर्बाद ना करें, आप अच्छी वैकेंसीज की तैयारी करें जो परमानेंट हैं। फिर हमारे पास आगे बढ़े हरियाणा में। हरियाणा में क्या होगा? हमारे पास हरियाणा जीके, हिंदी और एसएससी के हमारा जो सिलेबस था, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश ग्रामर, ये आपके इंक्लूड हो जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे इंक्लूड होता है आपका। यहाँ पे आपको पहले सीईटी का एग्ज़ाम करना पड़ता है, क्वालिफाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी का कॉमन एग्ज़ाम होता है आपका। यहाँ पे आपको क्लर्क की भर्ती मिलती है, पटवारी होते हैं, कैनाल पटवारी और लैंड पटवारी, ग्राम सचिव बन सकते हैं। हरियाणा पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस में एसआई हो गए, 2 स्टार जॉब हो गई आपकी। जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, साइंस बैकग्राउंड का बच्चा यहाँ पे। एएलएम असिस्टेंट यहाँ पे बन सकते हैं, लाइनमैन। एलडीसी, यूडीसी क्लर्क हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए। ग्रुप डी की पोस्ट आती है आपकी यहाँ पे। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, लैब अटेंडेंट, इस टाइप के बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। हरियाणा में आपकी जो जॉब है उसमें कंपटीशन कम है, बट आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। एक जॉब के लिए हरियाणा सरकार यहाँ पे आपके 2 से 3 साल लगा देते हैं एक जॉब को फुलफिल करने में। बट यहाँ पे आपको कंपटीशन लो मिलेगा, और अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको होम स्टेट रहेगा और अपने घर के नज़दीक रहेंगे। फिर आगे बढ़े हम, यहाँ पे हाई लेवल की वैकेंसीज हैं यूपीएससी और एचपीएससी। यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, एचसीएस, एसडीएम, डीएसपी, ईटीओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडीओ, नायब तहसीलदार, टीओ, एटीओ, मेडिकल और डेंटल ऑफिसर, ये आपके हायर पोस्ट की जॉब हैं। इन सभी में आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा पहले, चाहे आपने बीए किया हो या चाहे आपने बीएससी किया हो या फिर आपने बीकॉम किया हो।
एक डिग्री होनी चाहिए आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीए हो या बीकॉम हो। ये आपकी ऑफिसर पोस्ट की है और इसमें आपको पैसे के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहती है। नेक्स्ट हम आगे देखें हमारे पास, तो आज के लिए इतना ही था। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए हमारे। इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी, कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं और तैयारी कैसे करनी है उसके लिए भी हम गाइड करते रहेंगे आपको। आप सबसे पहले अपना मैथ, रीजनिंग और जीके ये 3 सब्जेक्ट मजबूत बनाइए। फिर इसके बाद आप इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर पे ध्यान दीजिए, इनको भी मजबूत बनाइए। बट ये तो आपके मोस्टली सभी एग्ज़ाम में आते हैं, तो सबसे पहले इन पे काम करें और साथ में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर का सिलेबस पढ़ते रहें। यहाँ से आपको 70% सिलेबस रिवाइज रहता है, 70% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप एक ऐप है आपका ChatGPT, ये भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए। यहाँ से आप AI टूल है, किसी भी तरह की जानकारी लेते रहिए, पढ़ाई के बारे में, कैरियर के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे डालिए, आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। और भी बहुत सारे आपके नॉलेज के लिए हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, इस तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ से। तो और भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं आप। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ।